हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। आप सभी को काल अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 जून को 2:01 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 जून को दोपहर 12:05 पर हो जाएगा। काल अष्टमी व्रत के दिन भगवान काल भैरव की उपासना रात्रि के समय की जाती है। काल भैरव की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। तस्वीर पर चंदन और सिंदूर का लेप लगाएं। घी तेल का दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जलाएं। परिवार के साथ ओम ब्राह्म भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को विशेष रूप से तैयार व्यंजन का भोग लगाएं। भैरव जहाँ शिव के गुण के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे दुर्गा के अनुचारी माने गए हैं। भैरव की सवारी कुत्ता है। चमेली फूल प्रिय होने के कारण उपासना में इसका विशेष महत्व है, तो आप चमेली के फूलों का प्रयोग जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार काल अष्टमी व्रत के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान काल भैरव को विधिवत पूजा करें। उनके सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके साथ भगवान काल भैरव को जलेबी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसे करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। काल अष्टमी व्रत के दिन भगवान काल भैरव के मंत्र का जाप 108 बार करने से भय और दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ इस दिन काल भैरव भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मासिक काल अष्टमी की पौराणिक कथा। काल अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपने अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबराने लगे और बहुत ज़्यादा घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी की 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी ने अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों तक वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी पड़ा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। काल अष्टमी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से जातक को भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भैरव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। इनकी पूजा से शत्रु बाधा और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए भगवान भैरव दंडनायक है और अपने भक्तों के लिए वे सौम्य और रक्षा करने वाले हैं। इसी तरह से जो कोई व्यक्ति मासिक काल अष्टमी का व्रत रखता है और विधि पूर्वक इस व्रत का पूजन करता है, उसके हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शत्रु बाधा से उसे मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वर्षा होती है। उम्मीद करती हूँ भक्तों की आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हरे कृष्णा।